हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के ऑप्टिक्स की। तो जैसा कि हमें मालूम है, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो लाइट के सोर्सेस, प्रॉपर्टीज, लाइट के नेचर और उसके बिहेवियर को डील करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम ऑप्टिक्स को अगर डिफाइन करें तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो लाइट के नेचर, लाइट के सोर्सेस, लाइट की प्रॉपर्टीज और लाइट के इफेक्ट्स के बारे में डील करता है। अब इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो लाइट के इफेक्ट्स क्या क्या हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस। तो ये सारे हमारे क्या है? लाइट के इफेक्ट्स हैं। तो ये सब कुछ ऑप्टिक्स डील करता है। तो अब हम अगर ऑप्टिक्स एक ब्रॉड ब्रांच है फिजिक्स का, लाइट बहुत सारे बिहेवियर शो करता है, तो इसको स्टडी करने के लिए सिस्टमैटिक हमने ऑप्टिक्स को क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन पे हमारे पास में ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स में क्लासिफाई होता है। अब लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी रिज्यूम करता है, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प आउट करता है हमें। अब लाइट का जो नेचर था वो शुरू से ही बहुत डिस्कशन का मैटर रहा है। तो लाइट का जो नेचर है वो सबसे पहले न्यूटन साहब ने बताया था इन द ईयर ऑफ 1675, और उन्होंने अपना एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी की हेल्प से लाइट के कुछ इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया था। तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि थ्योरी का जो बेसिस था वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे था, और लाइट को ये अज्यूम किया गया इस थ्योरी में कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म पे ट्रेवल करती है, और वो हर पार्टिकल को नाम दिया गया कॉर्पस्कल्स। तो ये जो थ्योरी थी न्यूटन साहब की, ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को, कलर ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, एंड एट द सेम टाइम इट कुड ऑल्सो एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब इस थ्योरी पे ये कलर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो न्यूटन ने ये माना कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो डिफरेंट साइज के होते हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने कलर्स ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो ये बताया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन देता है कॉर्पस्कल्स को, पार्टिकल्स को, और इस वजह से वो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं। और जब उन्होंने रिफ्रैक्शन लाइट के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि जो सरफेस है, इंटरफेस है, जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा होता है, रेयर और डेंसर, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो इंटरफेस उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कॉर्पस्कल्स हैं वो स्पीड अप होते हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज करती है जब वो डेंसर मीडियम पे एंटर करते हैं। और यही जो बेसिस था बाद में प्रूव किया गया कि ये स्पीड जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलता है न्यूटन का कि इंक्रीज होती है डेंसर मीडियम पे, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि ये गलत था, और यहीं पे ये थ्योरी का फेलियर है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने पे। और इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को, जैसा मैंने बताया,
1850 में फौकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंटली डिस्प्रूव भी कर दिया, जैसा कि इस थ्योरी में बताया गया था कि जो लाइट की स्पीड है वो डेंसर मीडियम पे बढ़ जाती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन बाय द इंटरफेस टू द कॉर्पस्कल्स। अब इसके बाद में ये सारे बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत थी और उस समय की एग्जिस्टिंग कॉर्पस्कुलर थ्योरी केपेबल नहीं थी, और साथ में उसमें एक नया डिस्प्यूट आ गया कि स्पीड जो डेंसर मीडियम पे इंक्रीज बताई गई और वो गलत प्रूव हो गई। तो वहां पे हाइगन ने अपना वेव थ्योरी प्रोपाउंड किया और उस वेव थ्योरी को हाइगन ने 1678 में प्रोपाउंड किया था, और उसकी हेल्प से, वेव थ्योरी की हेल्प से हाइगन ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, इतने सारे इफेक्ट्स ऑफ लाइट की एक्सप्लेन किया। लेकिन जब उन्होंने इतने इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पोलराइजेशन लाइट का जो इफेक्ट्स हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हाइगन ने अपने इस वेव थ्योरी में अज्यूम ये किया था कि लाइट वेव प्रोपगेट होती है एक ऐसे मीडियम पे जो हाइपोथेटिकल था, जो एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको उन्होंने नाम दिया ईथर। उसमें उन्होंने माना कि इलास्टिसिटी जो उस मीडियम की है वो वेरी हाई है और डेंसिटी लो है। इसके साथ में उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि जो नेचर है लाइट वेव का वो लॉन्जिट्यूडनल है। तो इसी सक्सेशन पे अब नया थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि मैक्सवेल ने प्रपोज किया इन द ईयर ऑफ 1873। तो ये जो मैक्सवेल का वेव थ्योरी था, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्जन जैसे लाइट के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ये फेल हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने में। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस हो रही थी, और उसी सक्सेशन पे आइंस्टीन ने 1905 में अपना क्वांटम थ्योरी प्रोपाउंड किया, और उसमें उन्होंने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को यूज किया। अब ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। ये जो क्वांटम थ्योरी था आइंस्टीन का, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया मिलिकन ने। ये क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहा था, और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा था। बट ये फेल हो गई, ये जो क्वांटम थ्योरी थी आइंस्टीन की, ये फेल हो गई इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने में। तो इनके जस्ट बाद डी ब्रॉगली साहब आए, और डी ब्रॉगली ने अपना डुअल थ्योरी प्रोपाउंड किया, जिसमें उन्होंने प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वेव थ्योरीज और आइंस्टीन के क्वांटम थ्योरी को मिक्स कर दिया, और इन्होंने ये बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव्स के फॉर्म पे प्रोपगेट होता है मीडियम में। और एडिंगटन तो इस लाइट को वेविकल्स के नाम से बोला करते थे, जिसमें वेव और पार्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन था।